सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले क्लास में हम लोग 14 नंबर तक 14 नंबर तक एक्सरसाइज का किए थे और आपसे हाथ जोड़ के विनती भी किए थे कि घर में जाके बनाइएगा। जब बनाएंगे आप फिर आप इसमें कहीं फंसेंगे तब मैं बता दूंगा, तो कुछ आपके लिए फ़ायदे की बात होगी। केवल यहाँ आकर सवाल का चेहरा देख कर कि ये हार्ड होगा ये नहीं होगा, आप अगर पूछेंगे और हम बता दें तो उससे आपको कोई मुनाफा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। यही सब बातें हुई थी लास्ट में और आपसे ये रिक्वेस्ट किया गया था कि घर से आप बनाकर लाएंगे। अब देखो थोड़ा, है ना, ए बी सी डी, चलो ठीक है, देख लो कहाँ कहाँ ए कहाँ ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। साबित करें कि ए डी बराबर बी सी और ए बराबर बी, यानी कि कोण ए जो बन रहा है वो कोण बी के बराबर है और ए डी बराबर बी सी, यानी कि ये रेखा और ये रेखा बराबर होना चाहिए। ये आपको साबित करना है और ये साबित करने के लिए आपको दिया हुआ क्या क्या है कि एंगल बी सी डी बराबर ए डी सी। बी सी डी यानी कि ये कोण किसके बराबर है, बी डी सी के बराबर। ओह सॉरी 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 सॉरी, देखने में मिस्टेक हो गया। एंगल बी सी डी ये वाला एंगल किसके बराबर है, ये वाला एंगल ए डी सी ये वाले एंगल के बराबर है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। दो ही चीजें दिया हुआ है ना, ये एंगल और ये भुजा, ये आपका क्लियर हो। एक और है, तब तो फिर बचा क्या, एंगल ए सी बी बराबर बी डी ए सी बी, ये एंगल। और कौन सा एंगल है, बी डी ए, ये वाला एंगल। तो इसमें आपको करना क्या क्या था, वो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, कौन कौन ट्रायंगल, ए सी डी ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है एक, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, ट्रायंगल बी डी सी, भात दाल चोखा, है ना। ए सी डी और बी डी सी में क्या होगा, सी डी बराबर सी डी, सबसे पहले लिखो सी डी, दोनों में कॉमन है ना सी डी। चलिए ठीक है, उभयनिष्ठ लिख दो यहाँ पर कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया। आगे बोलो क्या है, एंगल ए डी सी बराबर ए डी सी बराबर एंगल बी सी डी दिया है। और तीसरा कौन सा चीज तुम बराबर अब करने वाले हो, ये तो प्रूफ करना है तुमको, वो बात प्रूफ करना है तुम्हें, ठीक है। ये एक त्रिभुज इसमें ये वाला है, देखो एक को रेड कर दिया एक को येलो छोड़ दिया,
इस त्रिभुज का आपने ये वाला कोण तो लिया है, और इस त्रिभुज ये पीला वाले त्रिभुज का आपने ये वाला कोण लिया है, लाल वाले त्रिभुज का आपने ये वाला कोण लिया है। अब इसका देखो यहाँ पे रेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ येलो नहीं है, यहाँ पर येलो भी है आपका। ये वाला भुजा तो कॉमन था ना भाई, तो इसको कॉमन हम रहने देते हैं, ठीक ना। अब तुम ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। हम अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे पता है, कोण ACD बराबर कोण BDC। क्यों ऐसा लिख दिए, क्या लॉजिक लगाए हैं? यहां लॉजिक ये लगा है बाबू कि एंगल ACD बराबर जो है, एक पिक्चर दे दिया तुमको, तुमसे ये कहा गया कि ये जो एंगल है BCD, ये कोण किसके बराबर है? ADC के बराबर है, ठीक है। ADC किसके बराबर है? BCD के बराबर है। कोई दिक्कत? ये कोण और ये कोण बराबर है। फिर उसके बाद आपको ये भी कहा गया कि एंगल ACB किसके बराबर है? BDA के बराबर, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। क्लियर है? लेकिन आपसे प्रूव करने के लिए क्या मांगा है? आपसे प्रूव करने के लिए मांगा है, प्रूव कीजिए कि ये वाला कोण यानी कि CAD और दूसरा कोण जो है आपका CBD, ये दोनों कोण बराबर है, ये प्रूव करके दिखाओ। ठीक, कोई दिक्कत है? और तुमसे ये भी कहा गया कि ये जो दो रेखा है BC और AD, ये भी प्रूव करके दिखाओ। तुमको एकदम सिंगल क्लियर लाइन दे दिया गया कि तुम अगर दो त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव कर देते हो तो ये दो काम तुम कर पाओगे। ये कोण और ये कोण तभी बराबर होगा जब ये पीला वाला त्रिभुज और ये लाल वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होगा। और ये पीला वाला त्रिभुज अगर देखोगे, त्रिभुज ACD और त्रिभुज CBD लाल वाला है, तो दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या है? CD भुजा कॉमन है। पहले तो दोनों त्रिभुज का बात किया हम, त्रिभुज ACD और BDC में CD बराबर CD उभयनिष्ठ भुजा है, तो CD दोनों में है भैया, है ना। त्रिभुज ACD में भी CD भुजा है, त्रिभुज BCD में भी CD भुजा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ADC बराबर BCD, ADC ये वाला एंगल, BCD ये वाला एंगल, दोनों बराबर है। एंगल ACD मतलब कि ये वाला कोण हम ले रहे हैं किसके बराबर? ये वाले कोण के बराबर। उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है, अगर क्वेश्चन ने ये कह दिया कि ये एक है और ये भी एक है, इसका मान एक है और इसका भी मान एक है, इसका मान ये वाले का मान इतना से इतना दूर का 2 है, इसका भी मान 2 है, ठीक है ना। तो ये टोटल कोण अगर बात करोगे तो 1 जोड़ 2 होगा, यहां भी टोटल कोण 1 जोड़ 2 होगा। इस तरह से ये और ये आपस में बराबर होगा। आई बात समझ में? पहले ही क्वेश्चन ने कहा कि ये और ये बराबर है, फिर ये और ये बराबर है, तो फिर इसका मतलब है कि ई दोनों का जोड़ और ई दोनों का जोड़ आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये ACD बराबर BDC जो लिखे, कैसे लिखे समझ में आया? ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, इसलिए इस ई दोनों को जोड़े और ई दोनों को जोड़े तो ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। उसी को यहाँ पर लिखे हैं कि ACD ये बड़ा सा कोण बना, इसमें दो कोण है। कौन सा कोण है? ACB प्लस BCD हो गया दोनों। अब BDC के बारे में बात करो, BDC के बारे में बात करो, ये बड़ा सा कोण के बारे में। इसमें भी दो कोण है, ADC ये वाला कोण हो गया ADC, है ना, ADC ये कोण प्लस ADB ये वाला कोण हो गया, दोनों का जोड़ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ADC के जगह पे जो पहले से दिया हुआ है, ADC किसके बराबर है?
BCD के, तो ADC की जगह BCD लिखे। अब क्वेश्चन में ठीक से देखो, ADB के बराबर कौन सा दिया हुआ है, ACB दिया हुआ है। अब तुम देखो ये BCD प्लस ACB ये किसके बराबर हो गया, यहाँ भी वही चीज है जो यहाँ आया है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि BDC जो अपना है वो ACD के बराबर है, इसीलिए यहाँ लिखाया है कि ACD बराबर BDC। अब तो क्लियर हो गया, क्या हो गया भाई क्लियर, तो ये हो गया आपका एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता यूज करो और जो है कि दोनों को सर्वांगसम करो, दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो दोनों का जो संगत कोण होगा वो भी बराबर होगा और संगत भुजा भी बराबर होगा। कोई दिक्कत कहीं नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। कौन सा? चलो देखो, क्या सब हो जाता है, PQRST दिया हुआ क्या क्या है इसमें, PS बराबर PR और TPS बराबर QPR, TPS बराबर QPR, ठीक है। और कुछ है इसमें दिया हुआ, साबित करेंगे PT बराबर टू बी प्रूवन, क्या है भैया, PT बराबर PQ, ये प्रूव करना है, ठीक है। क्या सब करोगे इसमें तुम, PS बराबर PR दे दिया है, PS बराबर PR दिया है, एंगल TPS यानी कि ये एंगल किसके बराबर दिया है, ये एंगल QPR का, QPR ये एंगल के बराबर दे दिया। PS बराबर PR है ना, PS PR बराबर है। चलो तब क्या लेंगे, त्रिभुज PSR में, त्रिभुज PSR में क्या हो जाएगा, त्रिभुज PSR में PS बराबर PR यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई दिक्कत, समद्विबाहु त्रिभुज है, यही मतलब हुआ ना PS बराबर PR का। तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने वाला कोण ये, दोनों बराबर होगा, हाँ। अतः एंगल PSR बराबर एंगल PRS, यही होगा ना। अब ये एंगल अगर इसके बराबर है, ये अगर x है तो ये भी x है, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा 180 माइनस x और ये भी कितना हो जाएगा 180 माइनस x, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गया, हाँ। अब आ जाओ, ट्रायंगल PST तथा ट्रायंगल PRQ में क्या हो जाएगा, हाँ, एंगल TPS दिया हुआ ना, TPS बराबर QPR, तो लिखो TPS बराबर QPR, PS बराबर PQ दे दिया, सॉरी PS बराबर PR दे दिया, और तुम क्या निकाले हो अभी एंगल, ये एंगल निकाले हो ना, एंगल PST बराबर कितना आ रहा है, एंगल PRQ, यही भी आ रहा है ना,
ये जो बराबर हुआ तो ई दोनों को बराबर कर दिया ना, क्या हो गया, सर्वांग समता आया। दो त्रिभुज सर्वांग सम होगा, ये और ये बराबर हो जाएगा प्रूफ। कोई दम है? कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। यही नहीं भूलना होता है, रूल है, भूलना मना है। कौन सा, जल्दी बोलो। घर से कॉल आ गया है, जाना पड़ेगा। कौन सा? 24 नंबर। नीचे की आकृति में ए बी बराबर ए सी और पी बी बराबर पी सी, तो साबित करें कि ए पी बी, एंगल ए पी बी सॉरी ए बी पी लिखा हुआ है, ए बी पी बराबर ए सी पी। कोई खास बात नहीं है बाबू, हालांकि दो पिक्चर है लेकिन शर्त जो दिया हुआ है वो दोनों में लागू होता है, ठीक है, यही है। तो दो त्रिभुज है आपके पास दिया हुआ, ठीक है। अब देखो पहला वाले में ये इस तरह का कुछ कर दिया है, और दूसरे वाले में कुछ इस तरह का कर दिया है। एक में अंदर मोड़ा है, एक में बाहर मोड़ा है, कुछ खास अंतर और नहीं किया है, ठीक है। इसमें है आपका ए बी सी और इसमें है आपका यहाँ पर क्या है पी। इसमें क्या सब है, ए बी सी पी, उल्टा कर दिया। ए बी बराबर ए सी दे दिया है, ए बी बराबर कितना दे दिया है, ए सी, और पी बी बराबर पी सी भी दे दिया है। तो ए बी पी ये एंगल साबित करना है किसके बराबर, किसके बराबर, ये एंगल के बराबर। इसमें भी देखो क्या होगा, ए बी पी यानी कि ये एंगल किसके बराबर, इसके बराबर। कुछ दम ही नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो सिंपल सा बात बताते हैं, ए बी बराबर ए सी का मतलब क्या हुआ, ये भी समद्विबाहु हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, और पी बी बराबर पी सी का मतलब क्या हो गया, ये भी समद्विबाहु हुआ, दोनों समद्विबाहु हो गया। ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल भी समद्विबाहु है, यानी कि इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण दोनों बराबर है। और ये पी बी बराबर पी सी होने का मतलब है ये त्रिभुज भी समद्विबाहु है, तो इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण बराबर है। जब देखो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो इसमें से इसको घटाने पर क्या मिलेगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाने पर ये मिलेगा, यहां भी बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाने पर ये मिलेगा। चूंकि बड़ा वाला दोनों बराबर है, छोटा वाला दोनों बराबर है, इसलिए घटने पे दोनों तरफ बराबर चीज आएगा। अब सेम बात यहां भी होगा, स्थिति दूसरा, त्रिभुज दूसरे में ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो दोनों को जोड़ने पर भी दोनों का जोड़ बराबर आएगा, इसलिए ए बी पी और ए सी पी दोनों बराबर होगा। वही प्रूफ करना। नहीं आया बात समझ में तुम लोग को, सबको आया समझ में बात, नहीं आया, देखो फिर से देख लो। अब हम 1 2 का हिसाब किताब करते हैं। ये त्रिभुज बड़ा सा दिख रहा है, इसके अंदर ये छोटा त्रिभुज दिख रहा है, बड़ा त्रिभुज का ये भुजा और ये भुजा बराबर है, हाँ? इसके सामने ये कोण बना, इसके सामने ये कोण बना, ये समुच्चा कोण को अगर तुम x मानते हो तो इधर भी x बनेगा ना, क्योंकि समद्विबाहु। उसी के बाद आओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है पी बी बराबर पी सी, तो इस भुजा के सामने ये वाला छोटा कोण और इस भुजा के सामने ये वाला छोटा कोण, ये अगर y है तो यहाँ भी y बनेगा।
तो ये वाला कोण कैसे निकलेगा, ये x माइनस वाई करने पे निकलेगा, और ये वाला कोण कैसे निकलेगा, ये भी x माइनस वाई करने पे निकलेगा। तो इधर भी x माइनस वाई है या इधर भी x माइनस वाई है या दोनों बराबर हो गया, कोई दिक्कत। उसी तरह से यहाँ पर ये बड़ा सा त्रिभुज एक तो दिखा, ये समूचा मान लो x तो इधर भी x होगा, ये समूचा मान लो y तो इधर भी y होगा। एंगल ए बी पी निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी x प्लस वाई करना पड़ेगा, दोनों तरफ x प्लस वाई बराबर आ गया, प्रूव हो गया। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज का गुण इसलिए तुमको इतना डिटेल में बताया गया था क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो कहीं भी दो भुजा एक त्रिभुज का बराबर हो रहा है वो तुमको खोजना होगा और तुमको करना होगा, ठीक है। तो अभी कुछ ज़रूरी काम आ गया है, हमको जाना है कहीं, तो